श्रीवास्तव जी, क्या संजय राउत की बात शरद पवार की बात माने? जब संजय राउत कहते हैं कि शरद पवार को अध्यक्ष बना देना चाहिए यूपीए का। ब्रिजमोहन जी। देखिए अंजना जी, संजय राउत साहब राज्यसभा के मेंबर हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारत, उनकी अपनी राय है, लेकिन चूंकि अभी वो यूपीए का हिस्सा नहीं है तो उनकी राय एक देश के राजनीति को बेहतर बनाने के लिए उनकी एक राय है और निश्चित रूप से इस पे सारे लोगों को विचार भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम कोई भी ये फैसला नहीं करवा सकते कि अलायंस होगा या नहीं होगा, पर हमको एक इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। संबित भाई की तकलीफ को मैं समझ रहा हूं। जिस प्रकार से पवार साहब ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने में जो रोल प्ले किया था, उससे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द है उसको मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जनसंघ था जब 1977 में इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर थी, उस समय इन्होंने अपना झंडा छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया और सारी चीजें छोड़कर सत्ता पाने के लिए इन्होंने जनता दल का गठन कर लिया था। और उन सारे लोगों के साथ ये बैठे थे जिनकी विचारधारा से इनका कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम यूपीए में ये स्थिति नहीं है। यूपीए में आज जो भी लोग हैं वो सारे लोग एक विचारधारा को समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से वो उस विचारधारा का प्रतिरोध करते हैं जो देश के अंदर नफरत की बात करता है, जो देश को जो देश में वायदे करने के बाद उन वायदों को भूल जाता है, उनको जुमला कहकर बात करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अंजना जी आपके माध्यम से कि शरद पवार जी निश्चित रूप से भारत के आज सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे ज्यादा अनुभवी और सबसे ज्यादा गंभीर नेता हैं और निश्चित रूप से उनमें वो सारी क्षमताएं हैं जो एक राष्ट्रीय नेता के लिए होनी चाहिए। और अगर उनको ये मौका मिलता है तो मैं सोचता हूं हिंदुस्तान के अंदर एक नई चेतना आएगी। किसान उनको पसंद करते हैं, उनको आम जनता पसंद करती है, गरीब उनको पसंद करता है, महिलाएं उनको पसंद करती हैं। जो भी मतदाता है उसका विश्वास शरद पवार साहब में है। संजय राउत जी ने आपने ये नहीं कहा कि शरद पवार जी के मन की बात संजय राउत ने कही है, लेकिन लगता है आपके मन की बात तो संजय राउत ने बोल ही दी। अंजना जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बस एक लाइन में खत्म कीजिएगा सर। अंजना जी सिर्फ एक सेकंड, देखिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, बगैर कांग्रेस के कोई अलायंस संभव नहीं है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिस प्रकार से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उस समय भी 1977 में भी थी। ब्रिजमोहन जी, देखिए शरद पवार जी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीताराम येचुरी ने ऐसा सजेस्ट किया है, कांग्रेस रहित मंच की उन्होंने बात की है। उन्होंने ये कहा कि येचुरी जी ने ये सलाह दी है, जरूरी सलाह के ऊपर काम किया जाए, इस पर सोचना जरूरी है कहा उन्होंने। ठीक है, जल्दी से संबित जी जवाब दीजिए, फिर लग जा रहे। संबित जी जवाब दीजिए। भाजपा को तकलीफ ये है, देखिए अंजना जी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी उनको महाराष्ट्र मॉडल पर बात कर रहे हैं संबित जी, महाराष्ट्र मॉडल पर। मैं अंजना जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बीच में सब लोग चिल्लाते हैं और देखिए मैं 3 लोगों का जवाब दे रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। अंजना जी आप बताइए, ये डिबेट का मुख्य शीर्षक है कि किस प्रकार पवार जी यूपीए को संभाले। मैं इतना कहना चाहता हूं अंजना जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, मैंने बतौर प्रवक्ता यहां कहा कि पवार जी को नहीं बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं अभी आप सोनिया जी को हटाइए और ये ऐलान कर दीजिए, यहां उनके प्रवक्ता बैठे हैं, आधिकारिक प्रवक्ता, सोनिया जी को हटाइए और शरद पवार जी को बनाइए। हमने कहा मना किया? आपको अगर लगता है सोनिया जी एक्टिव नहीं है, सोनिया जी एक्सेप्टेबल नहीं है और शरद पवार जी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मोदी जी के विरोध में काम कर सकते हैं, तो बनाइए ना, हमने तो रोका नहीं है। क्यों फिर यहां पर हमसे क्यों लड़ रहे हैं आप? ये तो आपके आपस का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, यहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा आप यहां मां और बहन को गाली दे रहे हैं। कौन से आप दिखाइए पूरे डिबेट में कहां पर मां या बहन को गाली दी गई है, आप बताइए। ये समाजवादी पार्टी पारिवारिक राजनीति करती है, ये एनसीपी पारिवारिक राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी पारिवारिक राजनीति करती है। ये कहना किसी की मां और बहन को गाली देना नहीं है। डिबेट पे ये देश के साथ जो खिलवाड़, ये लोग पावर नहीं चाहिए क्या? राजनीति नहीं कर रहे हो अपनी बारी से मैं जवाब लूंगी। अनुराग जी भरोसा रखिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। रोज डिबेट करते हैं, कभी तो बात मान लिया जाए, पूरा कर लेते दीजिए, मैं जवाब लूंगी सर आपसे। संबित जी बात पूरी करें, अंजना जी इसके बाद आऊंगी। अब जी एक बार देखिए अंजना जी, ये कोई
अंजना जी, ये हिंदुस्तान की जनता देख रही है। जब मैं कहता हूं कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है, एनसीपी एक पारिवारिक पार्टी है, शिवसेना एक पारिवारिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, ये मां और बहन को गाली नहीं है। इन लोगों ने हिंदुस्तान की लोकतंत्र को गाली दिया है। इनको लगता है किसी भी तरह इनको सत्ता में बने रहना है और इसीलिए लड़ाई हो रही है। आप बताइए, 19 पार्टी एक साथ आए थे, बंगाल में आए थे। बंगाल में मैं आज मौजूद हूं, कलकत्ता से डिबेट कर रहा हूं। इसी बंगाल के इसी कलकत्ता में 19 पार्टी एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम साथ में लड़ेंगे 19 में और मोदी जी को हरा देंगे। हमने रोका था इनको कि 19 पार्टी। अरे मायावती जी और ममता जी खुद लड़ गई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप तय कर लीजिए ना, आपके अंदर से प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे, शरद पवार होंगे या अखिलेश यादव होंगे, कौन ज्यादा कैपेबल है आज डिसाइड हो जाए। कौन इनमें से ज्यादा कैपेबल है डिसाइड तो हो जाए। हमारे तरफ से शेर नरेंद्र मोदी है। अब देखा जाए आपकी तरफ कौन है, आज डिसाइड तो करिए। ये बैठे हैं जल्दी से अनुराग जी, तीन बैठे हुए, अनुराग जी जवाब बताइए दीजिए। कौन है आपकी अनुराग तरफ जी से। जल्दी से, इसके बाद आऊंगी देखिए शायद ये भूल गए अंजना जी, नहीं, मुझे लगता है संबित जी संविधान को भूल गए। संविधान का मतलब होता है कि यहाँ पे जनता चुनती है। यहाँ किसी के फादर किसी को नहीं दे देते हैं। यहाँ पे चुनाव में जाना पड़ता है, चुनाव में जनता चुनती है, तब वो जाके एमपी एमएलए बनता है। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो मेरी तरफ से एक शेर है। अरे भैया, हम लड़ने नहीं आए, हिंदुस्तान है, गांधी वाली देश है ये। यहाँ प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। हम शेर चीते छोड़ने नहीं आए यहाँ पे। तो शेर है वो गांधी जी को भूल जा रहे हो, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो, लगा दो, एक दूसरे को जेल भेज दो। अरे हम आपस में लड़ेंगे क्या?